कि किशोरी जी को भूल गए और सीधे भगवान के पास पहुंच गए, खिंची हुई। अब इतना तो विश्वास था ही, हमारा भी तो खूब निकटतम परिचय है, पर यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा व्यवहार करेंगे हमसे। भगवान ने जब सभी सखियों को देखा पर किशोरी जी कहीं नजर नहीं आई, और जब किशोरी जी के बिना केवल सखियों ही को देखा चारों तरफ, सोई भगवान की भाषा व्यवहार सब बदल गया। ब्रूतागमन कारणम, गोपियों को यह तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमसे ऐसे पूछेंगे, कैसे आना हुआ, जैसे कोई पहचानते ही ना हो। इतना उपेक्षापूर्ण व्यवहार। तब गोपियों को थोड़ी घबराहट हुई। अब राधा रानी नहीं है तो पहली बात तो भगवान इस व्यवहार से गोपियों के अंतर प्रेम को भी प्रकट कर रहे हैं। दूसरा कारण, किशोरी जी के बिना सब सखियां आई हैं, इसलिए भगवान बिल्कुल उनकी उपेक्षा सी कर रहे हैं। तीसरा कारण, जब तक किशोरी जी नहीं होंगी रास संभव नहीं है, इसलिए जब तक किशोरी जी आए तब तक चलो इन्हीं से बात बहलाएं, टाइम पास कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि किशोरी जी के बिना भगवान का रास विलास में मन बन ही नहीं सकता। जैसे स्वामी जी के साथ हम चले गए, स्वामी जी ने कहा चलो अमुक भगत जी के यहां चलना है, तो चलो ठीक है, स्वामी जी के साथ हम भी चले गए। वहां पर स्वामी जी का बड़ा दिव्य भव्य स्वागत हो रहा है, क्योंकि भगत स्वामी जी के हैं। अब हम उनके साथ में गए तो हमारी भी खतरदारी होने लगी, मान सम्मान होने लगा, वस्त्रादि अलंकार हमको भी पहनाने लगे, देने लगे, पुष्पहार पहनाने लगे, चरण धोने लगे। तो हम समझ बैठे कि वाह, हमारा भी इतना आदर, इसका मतलब ये भगत जी हमसे भी बहुत प्रभावित है। अब स्वागत सत्कार संपन्न करके जब चले आए तो 1 महीने के बाद कदाचित यहीं से गुजरना हुआ और ट्रेन छूट गई। अब सोचा किधर जाएं, स्वामी जी तो विदेश गए हुए हैं। बोलो राधे राधे। तो ध्यान आया, अरे उन भगत जी के यहाँ गए थे ना, वो बड़ा स्वागत किया था उन्होंने हमारा, चलो उन्हीं के यहाँ चलते हैं। और जब भगत जी के यहाँ पहुंचे तो भगत जी बोले, श्रीमान जी कहाँ से आना हुआ, आपका परिचय? अरे साहब 1 महीने पहले ही आए थे आपके घर, इतनी जल्दी भूल गए? कब? अरे उस दिन नहीं आए थे स्वामी जी के साथ? अच्छा अच्छा अच्छा, उनके साथ आए, हाँ हाँ। और बताइए कैसे आना हुआ? तब समझ में आया, अरे हम तो धोखे में थे, हम तो सोच रहे थे हमसे प्रभावित होकर के ये हमारा सम्मान कर रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि स्वामी जी के साथ में जाने का ये फल था कि हमारा सम्मान हो गया, बाकी हमसे तो कोई लेना देना ही नहीं था। सखियों को भी आज ऐसा ही लगा कि हमने ये जो भ्रम पाल लिया था कि कृष्ण हमें इतना आदर देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, तो इसका मतलब हमसे बहुत प्रभावित हैं। पर सच्चाई यह है कि हम किशोरी जी की सखियां हैं, किशोरी जी के साथ जाती थी, इसलिए हमें इतना आदर मिलता था। आज किशोरी जी नहीं है तो हमको पहचान भी नहीं रहे, कैसी टेढ़ी मेढ़ी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। गोपियों ने बहुत अनुनय विनय करी इस प्रणय गीत में, स्पष्ट कह भी दिया, सिंचांगरस्त्वदधरामृत पूरकेण। प्रभु आपने हासावलोकन के द्वारा जो हृच्छयाग्नि प्रज्वलित की है हमारे अंतः में, उसे अपनी अधर सुधा के सिंचन से शमन करें, शांत करें। यदि ऐसा नहीं किया तो बिरहजान्युपयुक्त देहा, बिरहाग्नि इस देह को भस्मसात कर देगी, अन्यथा हम ही आपके ध्यान में इस देह का परित्याग कर देंगी। जीते जी न सही तो मरने के बाद तो आपको मिलना ही पड़ेगा। ध्यानेन याम पदयो पदवीम सखेते। और एक बात और,
हम कहीं आपका ध्यान करके सबकी सब शरीर त्याग के चली गई तो हम सबकी सब कृष्ण बन जाएंगे। अंत्ययामति सा गति। आपके ध्यान में हम इतनी गोपियां जब शरीर त्यागेंगी तो हम सबकी सब कृष्ण बन जाएंगी और बाद में आपको फिर पछतावा होगा, अरे राम राम, ये बेचारी गोपियां कितना प्रेम करती थी, हम समझ नहीं पाए। दुखी होकर के जब आप फिर हमारा ध्यान करके चिंतन करके और जब जाओगे तो आप गोपी बन जाओगे। फिर सोच लो आपकी क्या दशा होगी। इतनी कृष्ण और तुम गोपी अकेले। इसलिए बात को आगे मत बढ़ाओ और हमारी भावना का आदर करो। गोपियों के अनेक भाव हैं इस प्रणय गीत में, सभी भावों से भरी हुई गोपियां हैं। यर्ह्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्य जनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रवति नान्य समक्षमंग स्थातुं त्वयाभिरमितावत पारयामः। हे प्रभु, आपकी महिमा को हम जानते हैं। हे अंबुजाक्ष, हे कमल नयन, तव पाद तलम, आपके श्री चरणों का कितना महत्व है कि रमाया दत्तक्षणम, रमा लक्ष्मी भी आपके चरणों की चाह रखती हैं। निरंतर तो नहीं पर कभी कभी उन्हें भी सौभाग्य मिल जाता है आपके श्री चरणों का, क्योंकि आप तो क्वचित अरण्य जनप्रियस्य, आप तो वनवासियों के प्यारे हो, जो वन में रहते हैं महात्मा लोग, सब दुनियादारी को छोड़ करके। अरण्य जनप्रियस्य, वन विहार करने, वन में निवास करने वाले वनवासियों के प्रिय हैं और आपको भी वनवासी बहुत प्रिय है। इसलिए तो वन वन गौचारण करते हुए घूमते हैं आप। राम जी के रूप में राजकुमार बन के पैदा हुए, फिर भी वनवासी बन करके घूमे। तो आप अरण्य जनप्रियस्य, आपको वनवासी लोग बड़े प्यारे लगते हैं और वनवासी भी आपको बहुत प्यार करते हैं। इसलिए आप लक्ष्मी को ज्यादा घास नहीं डालते। बोलो राधे राधे। वैसे तो लक्ष्मी, बड़े बड़े देवता उनकी आराधना करते हैं, उनकी कृपा कटाक्ष के लिए तरसते हैं। ब्रह्मादिक देवता, ब्रह्मादयो बहुतिथम यलपांग मोक्ष, प्रथम स्कंद में वर्णन है कि जिस लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को पाने के लिए ब्रह्मादिक देवता निरंतर उनकी तपस्या करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जिस पर अपनी दृष्टि डाल दे वो निहाल हो जाए, और लक्ष्मी जी अपनी दृष्टि घुमा लें तो बेहाल हो जाए। लक्ष्मी की दृष्टि पड़े तो महाराज उसके उत्कर्ष का कहना क्या, और लक्ष्मी की दृष्टि हट जाए तो उसके अपकर्ष का क्या ठिकाना, कितना नीचे गिर जाए। बोलो राधे राधे। मसकहीं करें बिरंच प्रभु अजय मसकते ही। लक्ष्मी जी की बड़ी महिमा है। लक्ष्मी जी की तनिक दृष्टि रानू मंडल के ऊपर पड़ गई, महाराज पूरे देश में छा गई। देखते देखते जो भिखारिन थी रेलवे स्टेशन पर मांगती डोलती थी, और तनिक लक्ष्मी की कृपा भई, स्वर संगीत की कृपा भई कि चमक गई और न जाने कहां कहां के रिश्तेदार निकल पड़े एकदम। तो लक्ष्मी की दृष्टि पड़ी तो कहां से कहां पहुंच गई, और लक्ष्मी जी ने दृष्टि हटाई तो वित्त मंत्री देश के, जय सिया राम, किसी जमाने में बड़े ठाठ थे, लक्ष्मी जी की पूरी पूरी कृपा थी, पर लक्ष्मी जी ने दृष्टि घुमा ली तो कहां से कहां पहुंचा दी। तो ये संसार भी बड़ा सांप सीढ़ी का खेल है। सीढ़ी मिल जाए तो कहां से कहां पहुंच जाए, और सांप काट ले तो कहां से कहां पहुंचा दे। तो बड़ी विचित्र लीला है भगवान की इस लक्ष्मी माया की। पर रमाया दत्त क्षणम, वो रमा जो कहां से कहां पहुंचा देती है जीव को, परंतु वो भी आपके श्री चरणों की लालसा करती है। हे अंग, गोपियों ने बार बार अंग संबोधन बहुत किया है।
सबसे प्यारा अंग माने बहुत प्रिय, अत्यंत प्रिय, प्यारे। अस्प्राक्ष तत्प्रभति सा नान्य समक्षमंग, हे अंग, उन श्री चरणों को पाकर के अब आप कह रहे हो कि हम जाकर के पति पुत्र की सेवा करें। स्थातुम त्वयाभिरमितावत पारयाम। अब हम किसी भी परिस्थिति में आपको पाने के बाद किसी की भी सेवा में हम एक क्षण भी अब ठहर नहीं सकते। बहुत बढ़िया स्वादिष्ट मिठाई पाने के बाद पे छोटी मोटी मीठी चीज अच्छी नहीं लगती। वैसे बेर बहुत मीठे होते हैं, अब कोई खा के देखो कितने मीठे बेर, कितने मीठे बेर, सबको खिलाया, खाने वाले बड़े खुश, बड़े स्वादिष्ट बेर हैं। परंतु स्वामी जी को खिलाया तो एकदम खाते मुंह बिगाड़ के बोले, भाई तुमने तो हमारा मुंह खराब कर दिया। अरे स्वामी जी सब तो कह रहे हैं बेर बड़े मीठे हैं, पर आपका मुंह खराब कैसे हो गया? बोले भैया गर्मा गर्म अभी रसगुल्ला खा के बैठा था, बेर के खाते मुंह बिगड़ गया, स्वाद बिगड़ गया। तो भैया बेर मीठे थे, अच्छी बात थे, खाने वालों को अच्छे लग रहे थे, परंतु रसगुल्ला खा के जो बैठा हो उसको कितना भी मीठा बेर हो वो फीका ही लगेगा। उसी प्रकार जिसने रसो वही सह का रसास्वादन कर लिया हो, तो हे प्यारे, आपके उन श्री चरणों का अवलंब लेने के बाद जिसके लिए लक्ष्मी तरसती है, अब आप कहो कि हम संसारी इन पति पुत्रादिकों की सेवा में लौट जाएं, तो हम लौटने वाली अब नहीं है। क्षण भर भी हम किसी के सेवा में अब नहीं रह सकती। श्रीयत्पदाम्बुजरश्चकमे तुलस्या लब्ध्वा विवक्षस पदम किल भृत्य जुष्टम यस्या स्ववीक्षण कृतेन्यस्वर प्रयास तदवद्वयं च तव पादरज प्रपन्नाः। वही भाव इसमें, श्रीयत्पदाम्बुज रसश्चकमे, जो श्री निरंतर आपके पदाम्बुज का, चरण कमल का आश्रय लेती है, जबकि आपने उस लक्ष्मी को लब्ध्वापि वक्षसि पदम, उसको हृदयेश्वरी बना के अपने वक्ष पर स्थान दिया है, वक्षस्थल पर। लक्ष्मी का स्थान वक्षस्थल है। अब अपने सुंदर विशाल वक्षस्थल पर जिस श्री को स्थान प्राप्त हुआ है, परंतु वो भी वक्षस्थल से संतुष्ट नहीं होती, आपके चरणों में ही उसे आनंद आता है। जबकि उसकी सौत बैठी है तुलस्या, तुलसी आपके चरणों में चिपकी बैठी है, तो वो उसकी परवाह नहीं करती कि सौत के साथ रह लूंगी, पर मुझे वक्ष नहीं, मुझे चरण चाहिए। लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टम, और अकेली तुलसी नहीं है, भृत्य जुष्टम, भक्तों की भीड़ लगी पड़ी है, जिसे देखो वो भगवान के चरणों में ही जगह चाह रहा है। तो हजारों भक्त आपके चरणों का अवलंब लिए हैं, वहीं पर चरणों में तुलसी महारानी विराजमान हैं, पर उस भीड़ में तो महालक्ष्मी रहने को तैयार है, परंतु एकमात्र सर्वतंत्र स्वतंत्र स्थान वक्षस्थल पर उसे दिया है। आप कहते हैं आप महारानी बनके, मेरी हृदयेश्वरी बनके हृदय पर विराजमान हो, कहां तुम भीड़ में भक्तों के बीच में घुसी फिर रही हो? पर लक्ष्मी जी चरणों की महिमा को भली भांति जानती हैं, इसलिए कहती है भीड़ में रह लूंगी, सौत के साथ निर्वाह कर लूंगी, पर मुझे आपके श्री चरणों के बिना चैन मिलता नहीं है। इसलिए लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टम यस्या स्ववीक्षण कृतेन्य सुर प्रयास। सुर प्रयास, बड़े बड़े सुर देवता जिन श्री चरणों का आश्रय लेते हैं, जिस लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को तरसते हैं, यस्या स्ववीक्षण कृते, लक्ष्मी जी का ईक्षण दृष्टि पाने के लिए सुर प्रयास है, देवता प्रयत्नशील रहते हैं, वो लक्ष्मी आपके चरण के लिए ललचाती रहती है। तो जैसे लक्ष्मी को आपने उस भक्तों की भीड़ में, जब इतनी बड़ी महारानी ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी आपके चरणों में चिपकी पड़ी है, तो तद्वत उसी की तरह हमें भी अपने चरणों में कहीं स्थान प्रदान कर दीजिए। पाद रज प्रपन्नाः, जो प्रपन्न है, शरणागत है, उन्हें तो आपकी चरण रज में ही आनंद प्राप्त होता है।
तो आपकी उसी चरण रज में लक्ष्मी को जैसे स्थान मिला है, वैसे कहीं कोने में किसी कण में हमें भी स्थान प्रदान कर दीजिए। वयम च तव पाद रज प्रपन्ना तन्न प्रसीद व्रजनार्दन तिंघ्रिमूलम प्राप्ता विसृज्य बसति स्वदुपासना सा त्वत्सुंदर स्मत निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम। तन्नः प्रसीद, हे प्यारे अब आप हम पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाइए।